नमस्कार, एकेटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका श्रीवास्तव। मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इस जीत के बाद भाजपा कार्यालय में खुशी का माहौल बना हुआ है। कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई भी दी है। वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की नीतियों की जीत है। उन्होंने मिल्कीपुर की जनता को ऐतिहासिक मतदान के लिए धन्यवाद भी दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जनता ने भाजपा के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को एक बड़ी जीत दर्ज कराई है। जीत होने के बाद भाजपा कार्यालय पर जीत का माहौल और सभी अबीर गुलाल उड़ाकर जश्न मना रहे हैं। जीत के माहौल में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों की जीत है। वहीं सरकार के मंत्री और अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही मिल्कीपुर की जनता ने ऐतिहासिक मतदान किया। ऐतिहासिक जीत के लिए जनता को आभार और बधाई देता हूं। दिल्ली में बीजेपी की जीत साबित करती है कि देश की जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी पर सबका साथ सबका विकास पर विश्वास किया। गरीब कल्याण योजना आम जन तक पहुंची। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को जनता ने दिल्ली और अयोध्या में आशीर्वाद दिया। समाजवादी पार्टी तथा कथित पीडीए की तरफ से परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरह बयानों से सनातन आस्था पर चोट पहुंचाई जा रही थी। राम और राम मंदिर पर सवाल खड़ा किया, महाकुंभ पर सवाल खड़ा किया, जिससे जनता उनसे नाराज हुई। जनता ने बताया जो आस्था से खिलवाड़ करेगा उसे मटिया मैट कर देंगे। इस नाते दिल्ली और मिल्कीपुर की जनता ने कमल खिलाए हैं। विधानसभा में भी आपकी बहुत अहम भूमिका रही है और मिल्कीपुर उपचुनाव में भी आपकी बहुत अहम भूमिका रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत सर्व समाज की जीत है, सनातन परंपरा की जीत है, राम को मानने वालों की जीत है और राम को न मानने वालों की, सनातन परंपरा का विरोध करने वालों की करारी हार है। जी अभी भी जीत का उतना वो कह रहे हैं कि 35% जीत चुके हैं। नहीं, काउंटिंग शुरू होने के बाद नहीं कह रहे होंगे। काउंटिंग शुरू होने के पहले वो कह रहे होंगे, अब नहीं कह रहे होंगे। काउंटिंग के बाद कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि हम जीत गए हैं। अच्छा, ऐसा है। अब हम क्या बताएं कि उनके बारे में कई बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद हैं, हम क्या कहें? इसका निर्णय आप लोग कीजिए ना कि हारने के बाद अगर अपने आप को जीता कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने आपको जो है बात आपके साथ युवाओं के जिन्हें माननीय केशव मौर्य जी ने, माननीय ब्रजेश पाठक जी ने, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी ने, सभी वरिष्ठ लोगों ने, कोई भी चुनाव होता है तो सबका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उसी क्रम में सबका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था और उन लोगों के मार्गदर्शन के आधार पर एक कार्यकर्ता होने के नाते मिल्कीपुर में चुनाव का जो प्रचार था उसका अभियान हम लोगों ने शुरू किया और जिस प्रकार से मिल्कीपुर के नौजवानों ने अपने आप को प्रत्याशी मान लिया, बुजुर्गों ने वहाँ के चंद्रभानु पासवान को बेटा मान के अपना आशीर्वाद दिया, कार्यकर्ता स्वयं प्रत्याशी बन गया था, सर्व समाज स्वयं प्रत्याशी बन गया था, सनातन परंपरा को मानने वाले लोग प्रत्याशी बन गए थे। यहाँ तक कि जो विपक्षी दल के लोग थे, किन्हीं कारणों से विपक्ष में थे लेकिन सनातन परंपरा को मानते थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और कमल की बटन दबाकर सनातन परंपरा को मजबूत कर दिए और यहाँ पर कमल खिला दिए। तय हो गई, एक बात ये भी तय हो गई यहाँ की जीत से और दिल्ली का जो परिणाम आ रहा है वहाँ के परिणाम से कि जो सनातन परंपरा की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और यहाँ की जीत, यहाँ के जो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, जो मिल्कीपुर के हमारी सम्मानित जनता है, ये जीत उसके चरणों में समर्पित है और इसका श्रेय उसी को है। कह दिया जो सनातन परंपरा की बात करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा, जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। अब जनता ये बात तय कर चुकी है। नहीं, लोकसभा के चुनाव में विपक्षियों ने हमारी देवतुल्य जनता को बरगलाने का काम किया। अयोध्या की ही नहीं, पूरे देश की जनता अब जाग गई है और उन्होंने तय कर लिया है कि जो सनातन परंपरा को आगे बढ़ाएगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएगा, वही इस देश का शासक होगा। उसी को यहाँ की जनता मतदान करेगी और उसी के साथ रहेगी। ऐसे में इस देश की जनता, प्रदेश की जनता और जिले की सम्मानित जनता माननीय मोदी जी के साथ है, माननीय योगी जी के साथ है,
माननीय केशव मौर्य जी के साथ है, माननीय ब्रजेश पाठक जी के साथ है, माननीय नड्डा जी के साथ है, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के भी साथ है। चुनाव आयोग का साथ मिल्की पुर की जनता क्या कहेंगे आप? चुनाव आयोग का सबसे भरोसा रहता है, पर एक ऐसे नेता है जो इतनी बड़ी बात बोल दिया कि सफेद चादर डालने की बात बोल दिया और चुनाव आयोग मर गया है। अभी अगले चैनल में बयान निर्णय जनता करती है, जो उन्होंने बोला है उसका निर्णय जनता करेगी, उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। और जनता ने निर्णय कर दिया मिल्कीपुर की जनता ने क्या तुल्य जनता से मेरा ये निवेदन है कि जिस प्रकार से मिल्कीपुर के सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किए हैं, माननीय मोदी जी पर विश्वास किए हैं, माननीय योगी जी पर विश्वास किए हैं, एक कार्यकर्ता होने के नाते हम उनके सुख दुख में उनके मान सम्मान के लिए खड़े रहेंगे, ये यहाँ के लोगों से कहना है। जीत को लेकर अपने क्या कहेंगे, मिल्कीपुर की जनता से क्या कहेंगे? हमें पीछे करो यार आईडी। जनता के चरणों में प्रणाम करता हूँ और मैं जीत का श्री जिस तरह से यहाँ पे मर्यादा पुस्तक भगवान श्री राम जी हनुमान जी महाराज के दर्शन उपरांत हम लोग मिल्कीपुर की बिल्कुल जनता को उसका सारा श्रेय जाता है, जिस तरह से वहाँ पर जनता ने आशीर्वाद दिया। मिल्कीपुर और दिल्ली की जीत पे क्या कहेंगे? मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता ने जिस तरह से और दिल्ली के मतदाताओं ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, ये बहुत ही सराहनीय योग्य है और मिल्कीपुर की जनता का हम लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। मैं ये इस शानदार जीत के लिए मिल्कीपुर जनपद अयोध्या के सभी देवतुल्य मतदाताओं को इसका श्रेय देता हूं और उनको आभार प्रकट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अयोध्या का मान सम्मान रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा गरीब कल्याण के और विकास के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे उनके ऊपर उन्होंने भरोसा जताया है, विश्वास जताई है। और साथ साथ में जो तत्व ये ऐसे लोग जो लगातार सनातन धर्म पर और भगवान श्री राम के ऊपर और यहाँ के मंदिर निर्माण पर जो लोग सवाल खड़ा कर रहे थे या महाकुंभ के बारे में जो करके और आस्था पर चोट पहुँचाने का काम कर रहे थे, उनको भी करारा जवाब मिल्कीपुर वासियों ने दिया है। उनको मैं अपनी ओर से सादर प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और यह जीत एक तरीके से जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, जिसमें 65% से ज़्यादा लोगों ने मतदान किया और 65% से ज़्यादा लोगों ने कमल के फूल को खिलाए हैं। इसके लिए मैं उन सब लोगों को अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूँ। और ये सारे नौटंकीबाज आज जो है चारों खाने चित्त गिर गए, सभी जितने भी थे ना, उसमें जो पीडीए था वैसे ही वो छितरा गया है इस समय, जैसे कुंभकर्ण गिरा हुआ था उस तरीके से ये लोग गिर गए हैं। और इनको समझना चाहिए कि जनता के खिलाफ बोलेंगे, उनके आस्था पर चोट पहुंचाएंगे तो जनता वैसे ही सबक उनको सिखाने वाली है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए